सदर तेलंगाना जागृति कलवा कुंटला कविता ने जन्म बाटा प्रोग्राम के तहत आदिलाबाद जिले का दौरा किया और मुकामी कॉटन मार्केट यार्ड में कपास के काश्तकारों से मुलाकात की। इस मौके पर कविता ने किसानों के मसाइल को करीब से देखा और उनकी हालत ज़ार पर शदीद तशवीश का इजहार किया। सदर तेलंगाना जागृति ने कहा कि कपास के किसानों की मुश्किलात देखकर दिल लरज उठता है। बारिशों के बायस कपास में नमी बढ़ गई हैं, ताहम मरकजी हुकूमत के तहत CCI सिर्फ वही कपास को खरीद रही है जिनमें नमी 12% से कम हो। इस गैर हकीकत पसंदाना शर्त की वजह से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक गाड़ी कपास पर तकरीबन 50,000 रुपये नुकसान हो रहा है। उन्होंने मुतालबा किया है कि मरकजी और रियासती हुकूमतें फौरी तौर पर इस मसले पर तवज्जो दें और 20 से 25% नमी वाली कपास की खरीदारी की इजाज़त दें ताकि किसानों को राहत मिल सके। कविता ने कहा कि आदिलाबाद की MP और MLA जो BJP से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो मरकजी हुकूमत को मकतूब तहरीर करें और कपास के किसानों के हक़ में आवाज़ उठाएं। सदर जागृति ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में कपास के साथ साथ मकई, सोयाबीन और धान के किसान भी इसी तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं। जब BRS हुकूमत थी उस वक्त नमी या नुक्स के बावजूद फसलें खरीदी जाती थीं, मगर अब किसानों को हालात के रहम व करम पर छोड़ दिया गया है। कविता ने रियासती हुकूमत से अपील की है कि वो वज़ीर आला की सतह पर फौरी इजलास तलब करें और किसानों के मसाइल पर संजीदगी से गौर करें। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत इख्तिदार हासिल करने के लिए नहीं बनाई गई है बल्कि किसानों की भलाई के लिए बनी है। उन्होंने कहा कि मार्केट में बरसरेकार तकरीबन 70 खातून मुलाजिमिन को बर्खास्त करने की कोशिश की जा रही है, जिस पर उन्होंने कलेक्टर से अपील की है कि उन खवातीन की रोजी पर ज़रब ना लगाई जाए और उन्हें काम पर बरकरार रखा जाए। कलवा कुंटला कविता ने आखिर में वाज़े किया कि BJP के कायदीन को सिर्फ बयानात देने के बजाय अमली कदम उठाना चाहिए। किसानों को दुख दर्द को समझने के लिए उनके खेतों तक जाना होगा, क्योंकि किसान ही तेलंगाना की रीढ़ की हड्डी हैं।